नाम आते ही नहीं, तुम नाम आते बैठे रहते हो, क्या करें, कोई बरसात होगी आप ही बोल रहे, बरसात होगी उल्टा कार्य करने मालूम है, बिल्कुल ठंडी थी, पैर ठंडे हो गए, मजा आ गया। आप मुझे ज़्यादा आनंद ले, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमें क्षमता ईश्वर ने सब कुछ दी है। ये बात गुरु, इसे गुरु की सेवा करके उस गुरु को प्राप्त किया। आप गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के गुरु प्राप्त करें, ये डिफरेंस तो है, वे ऑफ डिफरेंस हो सकता है। वो निरंतर गुरु सेवा में रख रहता है, उसको कहते हैं यहाँ आदि रात को जाना है, जाना है, यहाँ से भोपाल जाना है, सामान लेकर जाना है, ये नहीं किया बुरी जाना है, जाना है नहीं जाना है। मालूम तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो होती है, वही बात चिंता है ही नहीं। लेकिन आप दुर्गा पतला आदमी है, तो दुर्गा पतला आदमी का सवाल नहीं है, कितनी उसमें हिम्मत है, हौसला है, क्षमता है। ये जयप्रकाश है, ये यहाँ के स्टाफ है, और पूरा स्टाफ में आधे से ज्यादा स्टाफ तो ऐसा है 24 घंटे बिल्कुल रख रहता है। वास्तव में उनके माँ बाप और वे इस बात के लिए सराहनीय है, और सराहनीय अपने अच्छी चीज का सराहना करनी चाहिए, जो सही है। अगर वो अच्छा गाता है तो उसको सराहना होनी चाहिए। तो मैंने आपको नवीन सूत्र दिया था, नवीन चिंतन दिया था कि इस 3 दिनों में, जिसमें से 2 दिन समाप्त निकल गए नवरात्रि के, और 1 दिन और है, मेरा भी जो होना है वो तो 2 दिन बहुत है, नहीं होना है तो 9 दिन का मेरे लिए बहुत कम है। होना चाहिए आपका मेरा साथ करने का, आपने मेरे जुड़ा, मैं कहूँ और आप करें, मैं करूँ तो जैसे से आप गतिशील होते रहें। मैं वो घबराइए में बरसात होगी तो होने दीजिए, हो जाएगी ठीक है। मैं भी जानता हूँ आप जीतते होंगे, हो सकता तो सामान खराब होता होगा, हो सकता है आप परेशान होते होंगे, मगर आप इन बातों से परेशान हो जाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां आपकी केवल एक पत्नी घर में नहीं है, ये 4-5 पत्नी और भी है। एक का नाम परेशानी है, एक का नाम बाधा है, एक का नाम अड़चना है, एक का नाम कठिनाई है, एक का नाम समस्या है। अब अपने साइड पे रखते हो, मैं क्या करूँगी, मैं तो कहता हूँ एक ही बहुत आज भी रखते हो, वो तुम मंदिर से पैदा करते रहते हो, और 4-5 और से पैदा रखना कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं। आइए मनुष्य आती है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, और श्लोक में बताया गया कि समस्या जरूर आएगी, और आदमी की जिंदगी में समस्या आएगी, गाय और भैंसों के जिंदगी में समस्या नहीं आती है। जो समस्या आएगी और जो बीत गई है, अब बीत गई उसके बाद सोचने से बेकार है, ऐसा होता है तो ठीक होता, अब नियम करे तो ठीक होता, मिल गया तो मिल गया, तो कह दिया कपड़ मालूम मार देखा जाए तो आगे में आगे देखा जाए। अब उसको उन्हें जीने को आएगी, उससे पहले अभी दुखी हो रहे, क्या आएगा, कैसा करेगा, ऐसा होगा तो क्या करेगा, ऐसा होगा तो क्या करेगा, जो आएगी आएगी सामने, और वर्तमान के क्षण को जो समस्या आएगी लेंगे। तो वर्तमान की दुर्गा में इसमें 4:31 हो रहे, और आधे सेकंड बाद 4:32 हो जाएंगे, भूतकाल हो जाएगा, और ये वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल के एक क्षण का होता है, या तो भविष्यकाल बन जाता है या भूतकाल बन जाता है। वर्तमान काल को जैसा है ही नहीं। मेरी समस्याओं से, परेशानियों से घबराहट की जिंदगी पार नहीं होती है, सुलझाना चाहिए, उन समस्याओं को ले जाना चाहिए, और लोग आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। और बरसात हो गई होगी, हमने आप रोक लीजिए, मैं रोकूंगी, क्यों रोकेंगे, वो अपना काम करें, वो अपना काम करें। हाँ, जो आ जाएगी तो उसमें देख लेंगे, मैं आपकी वजह से चिंता आप हम करते हैं कि अब ऐसा होगा तो क्या होगा, अब ऐसा होगा तो क्या होगा, चिंता करते रही तो चिंता कुछ होना नहीं। कहीं कुछ आपका बिगड़ नहीं सकता। ये सब प्रतिभाएं, ये सब ज्ञान, ये सब चेतनाएं आप मेरे पुत्र हैं, और आप सब पुत्रों में है, इसका मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन व्यवहारिकता होनी चाहिए,
जीवन असभ्य नहीं कहलाए, जीवन को ऐसा काम नहीं करे जो हमारे दामन पे हाथ लगे, और जीवन में कोई ऐसी स्थिति नहीं बोले जो अपने आप में अव्यवहारिक हो, जो समाज की दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से और किसी दृष्टि से समाज को प्रभावित करो। हम ऐसा काम नहीं करें। जो करें निर्भीकता के साथ करें, क्षमता के साथ करें। और तो मैंने महालक्ष्मी के बारे में समझाया था कि भगवान शिव ने उस ज्ञान को दिया जो ज्ञान केवल भगवान शिव भी अपने आप में पूर्ण ऋषि थे। भगवान शिव को ऋषि के रूप में देखा गया है, क्योंकि ऋषि कोई विशेष जटा वाला ऋषि नहीं होता जिसके दाढ़ी मूछ हो वो ऋषि है। ऐसे कहते हैं शाम को आपको 50 तो मेरे यहाँ घूम गए, तो दाढ़ी मुझे आपसे मुझे ज्यादा है, मेरी दाढ़ी साफ नहीं कर पाते, काल में दिखाई देते हैं। अब उसमें वो तो ऋषि नहीं हो सकते, दाढ़ी मुंह से ऋषि नहीं बन सकता। जिसको ज्ञान हो वो देवता बन जाता है, वो राक्षसी बन जाता है। और इसलिए भगवान शिव को नृत्यमय है, लास्यमय है। वो अपने आप नृत्य के माध्यम से उन्होंने संगीत की रचना की, नृत्य के माध्यम से उन्होंने सारी जीवन की सदियों को बनाया, और उसके बाद निश्चिंत है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो होगा निश्चिंत हो जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। और आप परेशान नहीं है, क्योंकि मैं जब आया तो मैं सोचा कि आप उदास बैठे होंगे, शायद आपके चेहरे में बोलनी चाहिए होगी कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मगर आपके चेहरे में सिग्नल नहीं है। और इस बात को समझ करके देख करके मुझे सबसे ज्यादा पसंद था आप लोगों को। और जैसे कि ऋषि भगवान शिव थे, ठीक ऐसे ऋषि रावण भी था, उसको ऋषि के रूप में पूजा गया है, देखा गया है। रावण के मंदिर है, एक व्यक्ति को कई कैरेक्टर के रूप में बांटा जा सकता है। आप एक अच्छे हैं, आप एक खराब व्यक्ति, आप ही हैं। कौन किस नजरिए से आपको देखता है, कौन किसको किस रूप में देखता है, ये यथामान प्रपंच साधन बजानिया। वहां कृष्ण ने कहा है, जो मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में उसके सामने होता हूँ। राधा मुझे प्रेमिका के रूप में देखती है, मैं उसका प्रेमी हूँ। जो मुझे पति के रूप में देखती है, मैं उसका पति हूँ। जो मुझे शत्रु के रूप में देखता है, उसका प्रबल शत्रु हूँ। भीष्म मुझे भगवान के रूप में देखता है, मैं भीष्म का भगवान के रूप में हूँ। जो जिस रूप में मुझे देखता है, मुझे आदमी एक ही आप नहीं है। जो जिस रूप में आपको देखेगा आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, रहने दीजिए। जो रूप में देखे जो भी नहीं कर दीजिए, आपको चिंता करने की क्षमता की जरूरत नहीं है। आप अपने रास्ते पर गतिशील होइए और निरंतर गतिशील होइए। उसमें भी मैंने कल और आज मैं उस डिसिप्लिन शब्दों को यूज नहीं किया है, डिसिप्लिन साधनों को भी यूज नहीं किया है। रावण अपने आप में हमने उसका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर दिया तुलसी रामायण कि वो अपने आप में बहुत बुरा था, बहुत खराब था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब ही नहीं था। यदि हम उसके गुणों अवगुणों को देखते हैं तो हम कहाँ उसको खराब कर सकते हैं। यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे आपने सनातन धर्म में विरुद्ध बोल रहे हैं। मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, और सनातन धर्म के अभी सांस तक भी मेरी जिंदगी में सनातन धर्म रहेगा तो उसको हिला नहीं सकता। इस बात का मुझे डर है। मगर रावण खराब की दृष्टि से था। रावण की सीता तार ले गया, ये बात गलत है उसकी। मैं उससे पहले उसकी बहन की नाकान काट ली, और मेरी बहन की नाकान काट लेने मैं उसको खून पी लूंगा। अब बताइए गलती कहां से शुरू हुई, किसने गलती की, और रावण किस जगह से दोष देंगे, किसने कहा से नाकान काट लीजिए। आपके पास कोई स्त्री आए और कोई बात है, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको उदास न आपसे नाकान काट लो। और ये छोटे छोटे कैरेक्टर मिलकर के और उसके बाद में उसको बिल्कुल नस्ल अत्याचारी दुष्ट और जो कुछ कहा गया। और मैं सोचता हूँ समाज युद्ध किया होगा तो क्या होगा। मैंने कहा कि जैसा आपको कोई किसी रूप में देखा जाए तो किसी रूप में देखें। मुझे रावण को कोई बहुत आदर्श नहीं मान रहा, क्योंकि मैं रावण को ये मान रहा हूँ संत में अद्वितीय ऋषि है, ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है, भगवान शिव की आराधना में अद्वितीय है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि सामाजिक सत्य जो हमें प्लस माइनस बिंदु हो सकते हैं, तो जो विस्तार से में नहीं जा रहा। और मैंने कई इतिहासकारों ने कहा कि उसकी गलती कहीं नजर कुछ और विमान बना ही नहीं था, उसने कुछ विमान बनाने से दिखा दिया और आपको दिखा के अयोध्या तक पहुंचा दिया।
उसने भगवान शिव की आराधना, उस ऋषि की आराधना की जो उससे ज्यादा ज्ञानवान था। आप उस ऋषि की आराधना करें जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान। मेरी गाड़ी मुझे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ज्ञान खत्म हो गया, गाड़ी मुझे बढ़ते में ज्ञान हो जाएगा। तो गाड़ी मुझे ज्ञान होता तो जितने ये सिया कर ले, जितने सब चीजें कर ले, उनकी गाड़ी मुझे हमसे बहुत ज्यादा नहीं चल रहे, नहीं तो सबसे ज्यादा गाड़ी मुझे फिर तो बुढ़ा पे हाथ होना चाहिए, पाँव बढ़ने चाहिए। ज्ञान पालों से नहीं होता, ज्ञान चेहरे से नहीं होता। ज्ञान होता है आपके जीवन कर्मठता, चेतना, आपने हिम्मत, आपने हौसला, आपने युक्त, आपने तेजस्विता क्या है, किस ढंग से आप जीवन यापन करते हैं, किस क्षमता के साथ जीवन यापन करते हैं, वो आपके जीवन का पोशाक है, वो आपकी चेतनता है। और इसलिए रावण ने कहा कि मुझे केवल ये चीज चाहिए, मैं लक्ष्मी की साधना करना चाहता हूँ, ऐसे लक्ष्मी की साधना करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन से अभाव नहीं रहे। मैं बार बार लक्ष्मी को मंत्र और जय लक्ष्मी माता में नहीं करना चाहता हूँ, संभव नहीं मुझसे। मैंने एक बार साधना की और उसके बाद मेरे जीवन बहुत छोटा सा है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 50 साल, इसको मैं एक ही बात कहां से रिपीट करता रहूंगा। इसे मुझे ज्ञान दे, पैसा दे, सौंदर्य दे, पैसा दे, पुरुषार्थ दे, पैसा दे। मुझे पुरुष सौंदर्य हो तो फिर मेरे जैसा मैं हूं। अगर मैं किसी को ज्ञान दे सकूं, दे सकूं, क्षमता के साथ दे सकूं, बता सकूं पुरुषार्थ क्या होता है, सौंदर्य क्या होता है। जिसे लोग लिखे नारी सौंदर्य को लिखे गए, उसकी आंखें कैसी थी, हिलने के समान, तो कैसा कैसा था, गुलाब के समान, तो कोई गुलाब के समान वैसा था, नाक कैसे तोते के समान, वोट कैसे थे, किससे मतलब गुलाब के टोकरी के समान। तो खुद क्या है फिर, गुलाब की टोकरियां हैं, कभी हिरणियां हैं, कभी ये खुद और कहाँ गई चली गई, ये तो सब काफी जानवर को जो बच्चे मिलकर एक चीज बना दी, क्या है उसकी, फिर और कैसे कैसे। मुझे तो वह नारी चाहिए जहाँ अपने पति से प्रेम कर सके, जहाँ पति मुझसे धर्म हो, जो अपना अपने योग्य हो और जो साधना में सिद्ध हो, जो हिम्मतवान हो, जो हौसलावान हो। ये सौंदर्य का वर्णन नहीं है। सौंदर्य का वर्णन है आपके अंदर से सुगंध प्रवाहित हो, कृष्ण के अंदर से सुगंध प्रवाहित हो रही थी तो एक नील का सुगंध एहसास होती थी। तो फिर आपके कृष्ण अंतर क्या है? कृष्ण भी जेल जीवन में पैदा हुए, उससे देव जी यहाँ पैदा हुए और जिसके यहाँ पैदा हुए उनके साथ 2-4 महीने के लिए रह सकते। नंद के यहाँ रहे, वेदवा के यहाँ रहे, उनके साथ तो रह नहीं सके। उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना है, आने वाले पीढ़ी अपनी याद रख सके। ये काम किया उसने। कृष्ण हमारा सवाल नहीं था, मैं उसने कहा मैं कुछ लिखूंगा, ऐसा ग्रंथ लिखूंगा तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, चाहे एक ग्रंथ लिखूंगा। और गीता जैसा ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गीता तो केवल संहिता लिखी है, अष्टावक्र गीता भी है। गीता तो सैकड़ों लोगों ने लिखी है। गीता का मतलब है जिसको बहुत अच्छी से गा सके, ये इसके साथ गीता है, उसको बहुत अच्छी से पढ़ सके, बहुत अच्छे से ज्ञान को एक गायन, ये भजन था और मैं बोलता या आप बोलते उतना आनंद नहीं आ पाता। गीता पूर्ण रूप से गेय है, उसको गाने पर उसका जो आनंद आता है वो अपने आप में पूरे अंदर उतर जाता है। हमने गीता को रीडिंग किया है, गीता को गाया नहीं, और गीता का अर्थ है गायन। वो कृष्ण लिखी, वाष्टावक्र ने लिखी, वगैरह ने लिखी, कम से कम 50 ऋषियों ने गीता लिखी है, तो एक ऋषि ने गीता नहीं लिखी और सब में एक सुंदर व्याख्या की गई है। इसमें कर्मयोग की व्याख्या है कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, जो कुछ बने तो अद्वितीय बने, बस एक ही उद्देश्य है कृष्ण का। कौरव लड़े चाहे पांडव लड़े, मुझे अपने जीवन में सफलता पानी, यहां देख नहीं रहे काम नहीं चल रहा है, दुआ के लाके मर जाऊंगा, तो करूंगा वह जो अपने आप में अद्वितीय होगा। और आप भी करें तो ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखें कि आप उसको साथ से अंधा जिंदगी जीना बेकार है और सिर्फ मन में रहना अच्छा है, तो क्या फायदा। मैं अपने कृष्ण की बात का उदाहरण उनके चरित्र को नीचा करने के लिए किया। मैं इतिहास पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो उनको व्यक्ति इतिहास पुरुष था। हम कृष्ण बन सकते हैं, राम बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, हम कृष्ण बन सकते हैं, मगर आप बन नहीं पा रहे हैं। हम सकते समय में तो अंतर आएगा ही नहीं, मर जाएंगे, आपको जाएंगे, आपको याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं, आपको बेटे पोटे भी याद नहीं कर पाएंगे गांधी जी के साथ में।
अगर मैं कुछ करके जाऊंगा तो लोग याद रखेंगे, उनको वजह से मैं जितना नहीं रहूंगा, वे तो साथ के बाद साथ करके बैठ जाएंगे। रखेंगे किस याद रखेंगे, उन्होंने कुछ ज्ञान दिया, कितना में याद रखेंगे मैंने कुछ काम किया। जब एक बात ना विदुषी भूमि नहीं, जैसा आप लेकर फोटो उठा के चलूँ और ये घर है, ये परिवार, ये वाले कुछ नहीं है। जीवन में ग्रस्त है, उस ग्रस्त को निर्वाह कर रहा हूँ। समाज से जो मान्यता है, जो मर्यादा है, जो समाज में जो निर्वाह की है, वहां पर लोग चलना है। तो ऐसा नहीं कि मैं परिवार की जरूरत करके बैठ गया और परिवार का अलावा चल नहीं पा रहा। ये जब हम मेरा पुरुषार्थ, मेरा पौरुष, मेरी कमलता क्या हो पाई। क्या मैं इस प्रसंग को इस प्रयोग करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इस प्रसंग को कहाँ से मैं शुरू करता हूँ कुछ और बात है और ये कमी या विशेषता है। मैं जिसको विशेषता मानता हूँ, विशेषता ये मानता हूँ कि जहाँ ज्ञान का तूफान उमड़ रहा हो वहां वो चलेगा, ज्ञान के अनुसार चलता ही रहेगा, चलेगा चलेगा। खड़े हो जाए, मुझे मालूम पड़े आवाज के बॉडी मुझे बढ़ाना है, कोई इसमें वो नहीं करें। सुबह मैंने अपनी बातचीत में, अपने प्रसंग में और कल से आज तक जो भी प्रवचन हुए, आपको प्रवचन कहें या मेरे मन के उद्गार कहें या मैं उनके विचार कहें या चिंतन कहें या ज्ञान कहें या धारणा कहें, ये रात मुझे इन बच्चों को जैसे है वैसा नहीं रहने देना है। मुझे प्रयत्न करना है, हर आदमी को प्रयत्न करना है और मैं उनको उस जगह पहुंचाऊंगा। मुझे एक कंधों में ताकत है, हाथों में क्षमता है और उनमें ताकत है कि मैं आपको मान जाऊंगा। आप चीज को माने नहीं माने मेरी बात की परवाह करता ही नहीं है। आप क्या कहें क्या नहीं, मेरी बात की चिंता नहीं करता हूँ। जो करना हो मैं करता हूँ और जो बोलूंगा वो अपने आप में सार गर्भित होगा। जो आपको किताबों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में मिलेगा नहीं, सब मिलेगा मतलब अधिकतर ज्ञान मिलेगा, प्रामाणिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और कोई जरूर नहीं मेरे पास ही प्रामाणिक ज्ञान हो, सैकड़ों ऋषि मुनि योगी ऐसे व्यक्ति होंगे, मगर कमराओं में बैठे वो योगी थे, क्या काम किया हमारे। मैं उनको भी कई बात बोलूँ तो यहाँ कर क्या रहे, ऐसा पेड़ों के मंदिर बैठ गए, हमारे क्या लाभ किया। तुम गुफा में जाके बैठ गए, साथ में समय क्या लाभ। समाज को लाभ मिलना चाहिए, वह होना चाहिए कि जीवन के दुख दर्द को, समस्याओं को, कठिनाइयों को हम दूर करें और ये सिद्ध करके दिखा दें। इतना बड़ा विज्ञान फैल गया, यहाँ से विज्ञान फैल गया कि वो सब कुछ कर सकता है, टेलीफोन बना सकता है, टीवी बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, मगर आपकी दृढ़ता नहीं मिला सका, वो आपकी कमजोरी नहीं मिला सका, आपके जीवन न्यूनता में मिटा नहीं सका। तो विज्ञान को क्या काम का, वैसा विज्ञान कैसा हुआ तो ज्ञान मिला सकता है। इस प्रयोग के माध्यम से उसी चीज को स्पष्ट करूंगा, उसके बाद अपना प्रश्न प्रारंभ करूंगा। आप जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, वे उस प्रकार से बैठ जाए, घुटनों के बल। जब नमाज पढ़ते समय मुसलमान बैठते हैं, मुसलमान भाई उस प्रकार से घुटनों के बल और कंधों के बल बैठे। ये भी टिकी नहीं हो, पैर भी टिका हुआ नहीं, सिर्फ पंजा टिका हुआ और घुटना टिका हुआ। ऐसे क्यों बैठते हैं इसलिए मैं समझाऊंगा। हाथ जोड़ दे। दीर्घायुष्य सदैव पूर्णभवितं पूर्वामदैव त्वदाम् ज्ञानं च सविता सदैव भवताम् पूर्णोऽपि हृदोपमाम् लक्ष्मीर्वै भवताम् श्रियं च सविताम् देवज्ञदेवामृताम् पूर्णत्वं भव पूर्णमविताम् पूर्णत्व सिन्धुपदे। मेरे जीवन में कुछ ऐसा मंत्र भगवान शिव दें जो मैं पूर्ण कहला सकूं। ये जीवन में दरिद्रता भी रहे मिले, तो सबसे बड़ा दुख जीवन का दरिद्रता है, गरीबी है, असहायपन है, निर्धनता है। ऐसा सोचते क्या करें, कैसे करें, और कोई रास्ता सुझाव नहीं देता है। और ये ज्ञान अपने आप में
उस जगदम्बा के सामने प्रकट किया गया उन्होंने, जहाँ अपने आप में 10 मुखी, जहाँ अपने आप में 10 भुजाओं से युक्त, जहाँ शेर वाहिनी उस जगदम्बा के सामने उस ध्यान के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उस पैकेट को खोले और उसमें से यंत्र और शंख और तीसरा दूसरा सामान आप निकाल देगा। जैसे मैंने बताया ऐसे बैठेंगे और तुम मतलब नाम नहीं बैठेंगे, बिल्कुल जैसे घुटने टेक करके और पंजों के बल बैठेंगे, एड़ी आपकी गुदा पे लगेगी और ढंग से बैठेंगे। ये और ध्यान रखना, बैठने की क्रिया वह है, इसको वीरासन कहते हैं, महावीरासन कहते हैं, हनुमान आसन कहते हैं, ये आसन कहलाता है। एड़ी से आप मुंह बंद करेंगे और घुटने आपकी जमीन को छुएंगे। तो स्वामी तीनों आप हाथ में ले लेंगे। शंख भगवती लक्ष्मी का प्रतीक है, यंत्र अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, गुटिका पूर्ण दरिद्रता का प्रतीक। और हम जीवन में पहले गुटिका हाथ में ले, दाहिने हाथ में जो छोटी सी है, ओम पूर्विश्याम मधुस्मानम सत्वे कल्याणताम दीर्घात्मानम सा वेते मुदालक्ष्मी श्रवाणा ऐश्वर्यमानम सा पुरुषाम सा दिव्यम परिपूर्णा सत्मानम सत्वे कल्याणताम दीर्घाम मधुस्मानम दीर्घोदि गोस्तावाम पूर्णम मा दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णत्वम अभाव एतोस्मानम सत्वे कल्याणताम पूर्णतम स मम जीवन पर्यंतम ये जन्म पूर्व जन्म कर कई जन्म समस्त जन्म तथा दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव दुर्भिक्ष संपद अपने ऊपर 7 बार घुमाइए और सामने रख दीजिए। आप और जब बाहर जाएंगे और सुखाई दीजिए। तो जीवन में, इस जीवन में आपने कोई दोष किया हो, इस जीवन में कुछ अभाव रहा हो, इस जीवन में कुछ कठिनाई रही हो, उस जीवन में कुछ अभाव रहा हो, परेशानियां रही हो, वह अपने आप में समाप्त हो जाए। और यंत्र और जो विशेष शंख है उसको अपने हाथ में ले लें, दोनों हाथों में। ओम क्षीरोदान पुरातस्मानम सा लेते उदाश्रवान्याम वीरोतस्मानम सा पुरुषाम सा चित्निम निर्गुणातस्मानम लेते उदाश्रम सा पुरा विश्वनिकल्याणताम दीर्घस्कौसरस्मानम सा पूर्व सास्दाभ्याम हेतोस्मानम सत्विघ्नानम नवासिंता सा पूर्वा सा चित्निम निर्गुणा अदोस्मानम क्रम काम 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 क्लीं 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 बापुला ध्वनि सा दुर्गे दुर्गा महालक्ष्मीता हेतोस्मानम लक्ष्मी वताभ्याम परिपूर्णातस्मानम सत्विघ्नानताम नमोसिंता सहस्रमूर्ते सा एतोस्मानम सा दीर्घश्याम सा चित्निम निर्गुणातस्मानम सा दीर्घोस्रा पूरा सा चित्निम निर्गुणातस्मानम सा निधिमुदाग्ने सर्वाण्यं दुर्गा दुर्गा साधवर्गे पूरा सा महालक्ष्मी श्रीकांत सा महोदय पूर्ण प्रतिभावामि आवायामि स्थापयामि स्थापयामि चित्तं चित्तं सा चित्तं निर्गुणा समस्त दुःख दुर्वा दुर्भक्षदामि समदत्ता नवानाथम सुखा सौभाग्य धन धान्य यथा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम समस्त जीवन पर्यंतम समस्त दुख दाज्ञानार्थम सर्वेतोस्मानम सा पूरादान नंदान पूरा लोके कल्याण पूरा सा चित्तं निर्गुणा हम गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र बोलिए, हम शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूरा दुष्मंसा नीति मम करे तो राम पूजे ग्रह एतोस्मानम सा पूर्वश्याम सा चिंत्यामि तत्वासाम परिपूर्णात्मानम सा सिंधु सा पूरा सा चित्तं पूरा सा नीति मुदालक्ष्मी मां सर्वांगेषु एतोस्मानम मां शिरोमान क्षीणपाद। दोनों आप सिर रखिए, राइट हैंड से, पूरा राइट हैंड आप रखिए। शिरोमान महालक्ष्मी स्थापयामि भाग्योलक्ष्मी महालक्ष्मी स्थापयामि पूरा सा चिंतामि नेत्रो सा पूर्णा एतु ज्योतिर्लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नासिको सा लक्ष्मी स्थापयामि इधर पूरा सा चिंतामि मुखे वाग्देवी वाक् सिद्धि प्राप्ता लक्ष्मी स्वामी कंठो सा जीवायाम नमोदास्मि मां वक्षस्थले एतोस्मानं सत्तिकलर्णं दीर्घिष्ठं सर्वे कुचे सा पूरा सा चिंतामि नमो सा महालक्ष्मी सा पुत्रदा लक्ष्मी एतोस्मानं तत्रा दूरा नाभो सा एतम सा पूरा तस्मानि कल्याणतम दीर्घो तस्मान् सा तुभ्यं उदरे सा एतमनि पूरा अग्रे सा पूरा से हवे सा अन्नात् पूरा सा चिंतामि कल्याणतम दीर्घो सा लिंगे सा प्रीतम पता पूरा सा मम समस्त
ग्रथ प्राप्तानन्तरं ग्रथ लक्ष्मी आवायामि तत्र जंगाभ्यां पद्मां एतस्मानं सा पूर्वादभे मम पादयोः सापश्राम एतो वृद्धं सुमे तत्रादो हस्तेवां पूर्वातिक्ष्णं पूर्णातो स्वानं सचेलातां दीर्घो पृष्ठो वानाथाय सा चिन्तं चिन्तं नाम पूर्वादस्मानं नेते पुरुषां सा तभ्यं संपादे। अब दोनों आदमी लेकर के आप मेरे सामने बैठे, मैं 5 मिनट किया कर रहा हूँ आपके सामने, दोनों आदमी रहेगा, मैं तो देखेंगे आप। दीर्घो वटो सारम आव दीर्घुरा कृषा बनता ताम पूरा सा चेतन गुणा अदोष मानम नेति तवसवाल ना पूरा गंधन ना पूरा तो मानम संकार वीक्षा चापू हार सोनम सा विगति महान लक्ष्मी 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 राम पूरा सा साति जामी काम 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 पूरा सोनम सा तो लक्ष्मी मौजूदी पूरा विक्रांत पूरा पूरा लक्ष्मी शाह रूपाम साय तो मानम सा देते बुदा श्री शर्माणी थे नमो नमः दुर्गा तुमन जानताम दिगो साति जामी तत्वा सा तांत्रिक रूपेण रावण सा पूरा भगवान सदाशिव प्रणिताम सा जगन प्रपूर्णा अदोस्मानं सा वेगनादाम दिलो अदोस्मान दीपुरा सा जगन्नुता महोस्मानं सा प्रलो प्रतीकम सा पूरा गुणमा सुंदोसान गुरुमुखेन मंत्र प्राप्त है एतोस्मानं सा गोपनीय मंत्र सा गोपनीय विधि एतोस्मानं सा वेगनादाम सा जगन प्रपूर्णा तो देखते बुला सुनवाने ने दुर्गा दुर्गा पूरा अदोस्मानं सा तो जब नचे मौजूदी पूरा मिनो पूर्णा पूरा तुम जमु करदो चतिंजो हम पुरुषां सदाशिव पूर्णत्व माम लक्ष्मी एवं आमी श्री ताम श्री सते ताम पुरुषां मोहिनी रूपेण ताम सम्मुखो रूपेण समस्त रूपेण माम ग्रहे पुनः मम समस्त शरीरे लक्ष्मी आवायामि स्थापयामि श्री लक्ष्मी स्थापयामि ऐश्वर्य लक्ष्मी स्थापयामि श्री मानव लक्ष्मी स्थापयामि भाग्य लक्ष्मी स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि वाहनां लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि पूर्ण आयु लक्ष्मी स्थापयामि सा पुनः सा पूर्णा तो कानम सत्विकलार्थां सा दी रोदो साविताव तिनुवा तत्सात कांतोदु सवाल बादे पूर्वा संपा या देवी शवकाम पुरुषां दिगोदि रोदो कानम सत्विकलार्थां दिरो सा सभ्यम इति मटिलो बोल होते पुरुषा सभ्यम संपादते तत्रादो मंत्रम विद्यातः। मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ, उसके बाद में याद में रखिए और मंत्र बोलिए। बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं ऐं ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। अपने आप में मंत्र छोटा है या बड़ा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्र क्या है ये चीज नहीं है, मगर मंत्र की विधि अपने आप में पूर्ण चैतन्य विधि है और उस विधि को मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी डिफिकल्ट है मगर विधि अपने आप में अद्भुत है, अनिवर्तनीय है। अगर रावण वस्तु को प्राप्त कर सका तो अपने आप में इस श्लोक में जो श्लोक बोला उसमें विधि को दिया गया है और केवल 1 रात्रि का विधान है। और 1 रात्रि में अगर आपको पूर्णता सफलता को नहीं मिल सके तो मैं आपके साथ पूरा जिम्मेवार हूँ, जिम्मेवारी मेरी है, आपकी नहीं है। जो मैं बताऊँ वैसा आपको करना है। यह केवल 1 रात्रि का प्रयोग है और अमावस्या की रात्रि का प्रयोग है। जब ये अमावस्या आवे किसी पंडित से पूछते अमावस्या कब, उस अमावस्या की रात्रि को रात का मतलब होता है आप सीधे बैठ जाए बात अब सुखासन में बैठ जाए, जैसा आपने वीरासन में बैठे थे अब वीरासन की अपेक्षा सुखासन में बैठ जाए। और ये मंत्र जब आप या तो स्फटिक माला से करें या कमल गट्टे की माला से करें, दोनों में से कोई एक माला नहीं। कमल गट्टे की माला बहुत एक इजी हो सकती है, आधी दृष्टि से सामान्य है और स्फटिक माला थोड़ी नहीं है क्योंकि वह तोड़ में आती है, वह अपने आप में पूरा आती है। उस माला से मुंजाप करना है। ये थोड़ी विधि थोड़ी कठिन है और इतनी कठिन नहीं है कि आप कर नहीं सके, वैसी विधि नहीं है, बस केवल 1 रात्रि की विधि है और आश्रित विधि है जो आपने अभी तक सुनी नहीं, देखी नहीं, की नहीं और आपके पूर्वजों ने की नहीं। कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए ये मुझे मालूम नहीं। मैं तो स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता कि उनके जीवन में गुरु मिले या नहीं मिले या उनको क्या उपदेश दिया, क्या प्रश्न दिया, क्या ज्ञान दिया, क्या चीज नहीं। आप अपने सामने आदमी बिछा करके बैठ जाए, सफेद आसन और आपके वस्त्र पूरे सफेद हो, साड़ी हो सफेद हो, कोई छिले हुए वस्त्र नहीं हो।
न कच्छा हो न बनियान, केवल ये दुपट्टा हो और धोती पहनी हुई हो, सफेद धोती हो या पीली धोती हो। उसके बाद में अमावस्या की रात्रि को सफेद आसन बिछा करके आप पूर्ण उत्सव की ओर मुंह करके बैठ जाए, क्योंकि हिमालय वो नाम मेरा विराज है, उत्तर श्याम उस समय हिमालय है और हिमालय अपने आप में पूर्ण समृद्धि का प्रतीक। उसके बाद में अपने सामने गुरु चित्र को स्थापन कर लें। बार बार गुरु चित्र को लेने की जरूरत नहीं हो, एक गुरु चित्र या आपकी जीवन भर काम आ सकता है, वो चाहे 2 इंच का टुकड़ा हो और चाहे 2 फीट लंबा हो या 5 फीट चौड़ा हो, मगर आप आंखों से बराबर देख सके। आप देखिए आपको दिखाई नहीं दे, ऐसा गुरु चित्र को काम का भी नहीं। फिर उसकी आप पूजन करें और पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का मतलब होता है केवल 5 वस्तुओं से पूजन करें, 5 चीजों से प्रतीक करें। प्रथम जल स्नानम समर्पयामि, उसको पूरी तरह से नहलाइए, लाइए, स्नान करवाइए। अगर वो रेवल्यूशन किया हुआ होगा या सीधा मंडा हुआ होगा पूजन कर पाएंगे, काले का टुकड़ा हो तो आप उसको स्नान नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। ओम परमेश्वर नारायण गुरुज्योत्मा जलम समर्पयामि नमः। उसके बाद में उसको पहुंच लीजिए ऊपर से, पहुंच करके तो हमने कुमकुम या केसर लगाइए। केसर ज्यादा महत्वपूर्ण है, केसर की बिंदी उसके ऊपर लगाइए भगवान गुरु के उस चित्र पर। उसके बाद में आप अक्षतम समर्पयामि नमः चावल उस पर लगा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि नमः पुष्प समर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि नमः आप इनके सामने भोग लगा दीजिए और कुछ गुड़ है, गुड़ आप लेकर सजा दीजिए। इन 5 चीजों को पंचोपचार पूजन कहते हैं। फूल कोई भी हो, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे केवड़े का फूल हो, चाहे आग का फूल हो, पुष्प माने पुष्प, आप उनको समर्पित करके फिर गुरु मंत्र का जाप करिए 1 माला। ओम परम तो आपको 4 माला करनी है। मैं इस विशेष प्रयोग के बारे में कह रहा हूँ, इसलिए कि गुरु मुझे सफलता दे, हर आदमी को सफलता दे। उसके बाद अब विधि थोड़ी सी पेचीदा है। विधि पेचीदा ये अपने सामने और चारों तरफ आदमी के चारों तरफ 108 दिए लगाए, तेल के दीपक हो और 108 दिए लगे हुए चारों तरफ। ऐसा नहीं इधर 25 हो इधर, ऐसा कुछ नहीं। आप बीच में हो, चारों तरफ दीपक ही दीपक होगा, रोज नहीं हो। और तेल वह हो जो आपको आंखों को कड़वापन नहीं लगे। सरसों का तेल होगा आंखों में कड़वापन लगेगा। दरवाजा खुला हो खिड़की का या बाहर दरवाजा खुला हो जिससे कि धुआं हो निकल सके। ये रात्रि प्रयोग है, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आपको नहीं है। बाद में व्यक्ति को और बिठा दीजिए शुद्ध वर्ण का, जो स्नान करके उसी प्रकार से धोती पहनी हुई हो, उसी को दुपट्टा उड़ा हुआ हो और उसके बाद तेल पात्र हो और जहाँ दिया मुझे वहाँ तेल डालता रहे, क्योंकि आप इंतजार करेंगे वह तेल डालता रहे। फिर उसके बाद इस मंत्र को सामने यंत्र को सामने रख दीजिए और इस यंत्र को सामने रख करके केसर से इस पर 8 बिंदियां लगाइए। सही करिए। धनलक्ष्मी नमः, आयुष लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र लक्ष्मी नमः, धन लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयु लक्ष्मी नमः, सत्तालु ऐश्वर्य लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। 8 बिंदियां उनके ऊपर केसर की लगाइए और केसर आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। ये तो आपको स्टोर पर मिल जाएगी, आपकी घर में होगी। केसर बोलने के लिए केसर लगा दी, केसर नहीं होता आप कुमकुम लगा दी। केसर का ज्यादा महत्व है, कुमकुम लगा दी। अक्षतम समर्पयामि नमः, फिर को चावल चढ़ाइए। और अक्षत का मतलब कुछ लोग कहते हैं जो टुकड़े हुए नहीं है, पूरे चुने हुए पूरा जो चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं। जो टुकड़े भरे हुए आप सुन लीजिए, बर्तन करके रख लीजिए कटोरी में। और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। 108 चावल चलाने लाने, मतलब 5 दाने लेके चलाने, एक बार ये मंत्र बोलना है। फिर ये मंत्र बोला, फिर कुछ दाने चढ़ाए, 4 दाने या 6 दाने या 8 दाने, तो चावल अपने आप में पूर्ण अक्षत हो। फिर 30 बार मंत्र बोला, फिर चढ़ाया। एक हाथ में आप माए, हाथ में माला होगी, दाहिने हाथ से आप चढ़ाएंगे। पूरी 1 माला मंत्र जाप करिए, 108 बार उच्चारण करिए।
जब उच्चारण कंप्लीट कर लें, जब 108 माला पूरी हो जाए, तब उन कमल गट्टे के पत्रों को रात्रि को ही छोटा सा एक यज्ञ पात्र लीजिए, उस यज्ञ पात्र में घी लगा करके उस कमल गट्टे की प्रत्येक माला को इसी मंत्र के माध्यम से आहुति दे दीजिए। जो मैंने मंत्र बोला है, मैं 2 क्रिया हुई, एक आपने मंत्र जाप किया दीपों के बीच में, एक आपने उनको कमल गट्टे की माला जिस माला मंत्र जाप किया वो आपने समर्पण किया। एक मन का 108 बार मंत्र वहां बोलना पड़ेगा, 108 बार पूर्ण कंठ में बोलना पड़ेगा। इसके एक दिन पहले सुबह से लगा करके शाम तक आप भोजन नहीं करेंगे, केवल दूध लेंगे, जल लेंगे, जूस लेंगे और कोई चीज लेंगे, अन्न नहीं लेंगे। और फिर रात्रि को ये पूजन कर्म करेंगे आप, और अकेले करेंगे, पति पत्नी साथ नहीं करेंगे, केवल वो व्यक्ति साथ में होगा जो तेल या दीपक में तेल डालता रहे। और जब ये पूर्ण जो लक्ष्मी में ये 108 आहुतियां मिलेंगे, तो अगर आपके पास एक कैमरा हो तो उस व्यक्ति को ये कैमरे का जो लक्ष्मी में मेरा फोटो खींच लीजिए, अगर है फोटो में ऐसा कैमरा हो फोटो खींच लीजिए और फोटो दिलवा दीजिए। दिलवाई से पूर्ण महालक्ष्मी का बिंब लग रहा है तो समझ लीजिए कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है, दूसरा कोई बिंब आ ही नहीं सकता, कोई चित्र नहीं आ सकता। मगर इसमें एक थोड़ी गड़बड़ और है, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों विधियां एक ही रात्रि को संपन्न होंगी और मुझे 2-2.5 घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटे लगेंगे और 3 घंटे पूरी टीम को संभालने की दे सकते हैं। तो जीवन में 3 तरह के दोष होते हैं। कई बार सफलता 60% मिलती है, 40 लोगों को नहीं मिलती है। 40 लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? ये दुख तुम्हें जितना है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। मुझे 40 लोग फैल क्यों हो गए? तकलीफ क्या है? 60 को मिली या 50 को मिली या 3 को मिली और उसके बाद 70 लोगों को फेल्योर क्यों हो गए? फेल्योर होने के कारण या असफलता मिलने का कारण हमारे जीवन के 3 दोष है। पहला दोष है मुख दोष। मुख दोष से मंत्र जाप नहीं हो सकता। मुख दोष का मतलब है आपके दिन भर में मुंह से गाली निकल जाएगी, निकलती है गाली, क्योंकि प्रयोग जो कम से कम 3 दिन का है, मैं 1 दिन में पूरा प्रयोग कर रहा हूँ और गाड़ी निकल जाएगी, अफसर निकल जाएगा, झूठ निकल जाएगा, आप में अशिष्ट भाषण निकल जाएगा, बोलना ही पड़ता है। सर व्यक्ति आते हैं तो आपके मुंह से अशिष्ट निकल जाता है, झूठ निकल जाता है। तो ऐसी क्रिया को मुख दोष कहते हैं। दूसरा अंग दोष कहलाता है। पहला दोष तो मुख दोष, दूसरा अंग दोष। अंग दोष का मतलब है पहले शास्त्रों में विधान ये था कि स्वयं वह जो विधान करने वाला स्नान करके चूल्हे को धो करके साफ करके और फिर भोजन बनाता था और भोजन करता था। वो तो आप कर नहीं सकते, वह संभव नहीं है। ये दूध भी हो बिल्कुल शुद्ध हो, जूस हो तो पूर्ण शुद्ध हो, और 3 दिन तक ऐसा भोजन करना है, 1 दिन का सवाल नहीं है। न शराब भी नहीं, न मीट खाना है और कुछ नहीं करना है। मगर ऐसा संभव नहीं होता। चावल आप गए होटल में और होटल में जाके चाय पी, जूते पहने हुई चाय बना दी और जूते बना के करना था। आपने भोजन किया कहीं होटल में और कैसे होटल वाले ने खाना बनाया, शुद्धता से बनाया, पूरी तरह से बना ही नहीं होगा। घर में भी पति स्नान करके बिल्कुल शुद्ध थाली पहन करके भोजन नहीं बना सकते, वो संभव नहीं है। इसलिए शाम को पूजन के समय बैठने से पहले आप कुछ हलवा या कुछ प्रसाद जो घर में बना हुआ हो उसका भक्षण करने के बाद ही मंत्र जाप शुरू करें। 1 घंटे पहले कुछ प्रसाद बना दे, हलवा बना दे, थोड़ा आपकी पत्नी बना दे, आप बना दे, कुछ बना दे, और उसको भक्षण करने के बाद उसको लेने के बाद ये जाप करें। 9 बजे आपने भक्षण किया, 1 कौर लिया, 2 कौर लिए, 3 कौर लिए, 5 कौर लिए, इसका कोई नोट नहीं है। ऐसा नहीं 2 किलो हलवा खाने के बैठ गए और जमाया ले, ऐसा नहीं कर सकता। 1-2 कौर बहुत, उसके बाद हाथ धो लिए। ये दूसरा अंगदोष से भी असफलता मिलती ही है। तीसरा स्पर्श दोष। स्पर्श दोष का मतलब ये है कि हम यदि किसी रजस्वला स्त्री को स्पर्श करते हैं तो दोष लगता ही है। और हमें मालूम नहीं पता, हम ट्राम में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, मन में प्रोत्साहन कर रहे हैं, स्पर्श हो गया, हमें क्या मालूम है ऐसी है नहीं, ये कुछ है नहीं, कौन जाति का है, कैसा बंद का है। हम ट्रेन में यात्रा करनी पड़ेगी, बस में यात्रा करनी पड़ेगी, पूर्ण तो सफल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरे 3 दिन तक ऐसा विधान है। करना 1 दिन आप उड़ाते और 3 दिनों तक कम से कम इसी विधान के सामने त्रयोदशी, अमावस्या
तो 3 दोष है, इन 3 दोषों को आप मिटा नहीं सकते, संभव नहीं है, आज के युग में पॉसिबल नहीं है। पहले तो ऋषि के घर में बैठे थे, गुरु घर में बैठे थे, अपने खुद के हाथों से रोटी बनाते थे, सन्यासी थे, और वह शुद्ध बिल्कुल भोजन बनता था। इसको दूध होने का जैसा सवाल नहीं था, मुख दूध होने जैसा सवाल नहीं था। और अगर ये दोष युक्त आप मंजाप करते हैं तो सफलता नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे गुरु जी आपने बिल्कुल नहीं देखी और बात बता दी, अब झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कई बार मुझे झूठ निकल जाता है, तो ऐसे तो जिंदगी में कभी कभी निकलता है। सत्य हमारे 3 पीढ़ी में बोला ही नहीं कोई, हम झूठ बोलते गए। अब आप सत्य बोलने की बात करें, कहाँ सुना है, सत्य बोलने की आदत ही नहीं, तो मुख दोष है, क्रोध करेंगे तो मुख दोष होगा। तो उस मुख दोष को, उस स्पर्श दोष को, उस अंग दोष को मिटाने के लिए अपने आप में पूर्ण विजय बुद्धि का आपको काउंटर पर फ्री मिल जाएगी, तो पैसे नहीं जोड़ती, उसको आप धारण कर लें और धारण किए रहे, उसको प्रोवाइड नहीं करना है, ये यंत्र भी प्रोवाइड नहीं करना है, उस माला को भी प्रोवाइड नहीं करना। दिवाली के बाद आपको बताऊंगा क्या करना है, उसको पूर्णता के साथ उस प्रयोग को, जो तांत्रिक प्रयोग बताया है, उस अमावस्या की रात्रि को करना है। उसके बाद भी दीपावली तक रोज एक माला मंजाप करना है मंत्र की, उसी कमलगट्टे की माला जो आपने प्रोवाइड कर दी, और प्रोवाइड करने के बाद देखा कि मैंने एक माला मंजाप करने मुझे 20 मिनट लगे, तो आप घड़ी देखकर 20 मिनट मंजाप कर देंगे सुबह या शाम या रात्रि को। ये प्रयोग एक रात्रि को होगा, तो दीपावली तक इस प्रयोग को संपन्न करते रहेंगे कि एक माला मंत्र जाप रात्रि को। तो कुछ ये लगाने की जरूरत नहीं, दिया एक दिन लगेगा, हलवा एक दिन बना के खाएंगे, उसके बाद एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य दिवस का पालन करें और पूर्ण निष्ठा के साथ मुझे जाप करें। और मैं 2-3 बातें बताई जो वापस दोहरा रहा हूँ। गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में मूल्यवान है और सफलता मिलनी चाहिए। विधान में आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ, जो श्लोक में जो भगवान शिव ने रावण को समझाया वही विधान समझा रहा हूँ। विधान आपने सुना नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। आप बैठेंगे, सफेद राशि बिछाएंगे, उत्तर दिशा के मुंह करके बैठेंगे, सामने यंत्र स्थापन होगा, दूसरे जो संख है वो स्थापन होगा, मुटिका भी आपने घुमा कर रखी, अभी बाहर जाकर फेंक देंगे। उसके बाद में आप चारों तरफ दीपक लगाएंगे और दीपक लगाने के बाद तेल का दीपक होंगे। तेल देने के बाद पास में आदमी बिठा देंगे, जो भी तेल जो खत्म होता हो तो कुछ डालते रहेंगे। उसके बाद आप इस प्रयोग को मंदिर आपको गुरु पूजन करेंगे, गुरु चित्र होगा, उनके साथ संकल्प करेंगे कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति गोत्र, अमुक नाम, यह प्रयोग अपने जीवन में पूर्ण सफलता, ऐश्वर्य, सौंदर्य प्राप्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। यह प्रयोग रावण ने 3 दिन किया था, त्रयोदशी, चतुर्थी, अमावस्या। ये आप 3 दिन करें तो इसके जैसे तो पुरुषार्थ है ही नहीं, इसके सौंदर्य कुछ है ही नहीं, अपने आप में अद्वितीय है, जिससे कोई मुकाबला ही नहीं है। ये मेरी गारंटी, मेरे चैलेंज, आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको उतना सारा खर्चा देने को तैयार हूँ, यदि आपका सफलता हो जाए, जीवन मेरी है और जीवन निकलने को। त्रयोदशी की रात्रि को भी करें, वैसा एक प्रयोग का मंत्र आप पूरा करना पड़ेगा एक माला, और कमलगट्टे की माला उसी कमलगट्टे के माध्यम से मंत्र आपकी और आहुति देनी पड़ेगी इसी मंत्र के माध्यम से। त्रयोदशी को करिए, क्योंकि त्रयोदशी अपने आप भगवान शिव का दिवस है, जिसको प्रदोष कहते हैं। चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं, सौंदर्य चतुर्दशी कहते हैं। अमावस्या अपने आप में पूर्ण सिद्धि पर दिवस कहलाता है, इसलिए त्रयोदशी को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं, चतुर्दशी को करते हैं और अमावस्या को करते हैं। तो आप इन 3 दिन प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। मेरे लाने आपको 3 दिन प्रयोग करना चाहिए, नहीं कर पाए मजबूरी हो आपकी, यदि आप बीमार हैं, और मैं कहता हूँ आप में बीमार कोई है ही नहीं, बीमार आपने पकड़ रखा है, बीमार हो, हार्ट की तकलीफ है मेरे, और तुम्हारा हार्ट तो मेरे पास पड़ा है, तकलीफ तुम्हें कहाँ से हो गई, मेरे पास पड़ा। जब तुम्हें तकलीफ बहुत समझ नहीं, गुरु जी को तकलीफ हो रही है, तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास है, ले चुका है अपने पहले, तो आगे डॉक्टर के पास जाने के वो इको ऐसा करके वो घुमा के इको करके लिखेंगे, निकले और कुछ नहीं है। हार्ट कहाँ गया, हार्ट कहाँ गया, हार्ट के पास पड़ा है, ना तो तुम्हें चाहिए, तो जरूर करना पड़ेगी। 3 दिन ये प्रयोग करें, त्रयोदशी की रात्रि को करें, चतुर्दशी की रात्रि को करें, अमावस्या की रात्रि को करें। ये चाहे अगले अमावस्या करें, चाहे अगले और उसके बाद अमावस्या करें, चाहे 2 महीने बाद करें, चाहे 3 महीने बाद करें, क्योंकि इसके बाद अमावस्या हो सकता है दीपावली रात्रि हो, वहाँ पूरे प्रयोग दूसरा करवाऊंगा। तो 3 दिन इस प्रयोग को संपन्न करें, इसी विधान के साथ में करें और एक
माला एक दिन आहुति हो जाएगी, जब दूसरी माला आपात होगी तभी आप मुंजाप कर पाएंगे, जब तीसरी माला होगी तभी मुंजाप कर पाएंगे, तो उसकी आहुति आपको लेनी ही पड़ेगी। और ये प्रयोग मैंने खुद ने सिद्ध किया हुआ है, अनुभव किया हुआ संन्यास जीवन में। और जिस शिष्य ने गुरु ने मुझे बताया था वो अपना इतना प्रबल तेजस्वी गुरु था कि उसने कहा कि जिंदगी में तुम्हें तकलीफ नहीं आ सकती, सौंदर्य में, पुरुषार्थ में, ताकत में कमी नहीं आ सकती, धन में कमी नहीं आ सकती, फोर्स में कमी नहीं आ सकती। और मैं कुछ बात अनुभव किया है, मेरे जीवन में समस्या रही नहीं, प्रॉब्लम जैसी कोई चीज नहीं रही, कटने जैसी चीज नहीं रही। आप इसी प्रकार के प्रयोग को करें, वह दोष लगता है, क्योंकि ये आज के युग में नहीं चाहते हुए नहीं हो जाता, ट्रेन में आपको बैठना ही पड़ेगा, बस में आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोष पहली बार नहीं होगा, अब आज से शुरू हो जाएगा दोस्तों। मगर वह गुटिका जीवन भर मैंने रखनी है, ऐसा नहीं उसके बाद उसको प्रोवाइड कर रहे, तो गुटिका तो पूरे जीवन भर काम आएगी। तो गुटिका को पहन के कैसा दिन भर पहने रहे, रात में उतार के रख दें आप, फिर तुम्हें वापस पहले प्रत्येक कार्य में विजय देने वाली गुटिका होगी। वह विजय गुटिका आप काउंटर से फ्री में आप ले लें और उसको पहन लें, आज ही पहले के कल उसको पहनना उचित है, तो जीवन भर में गुटिका काम आने के लायक है। इस साधना में पूर्ण सिद्धि पर रही, उसके बाद ही गुटिका को रखें। फिर अमावस्या की रात्रि को यह प्रयोग करने के बाद, जब भी अमावस्या पूरी हो जाए, अमावस्या दिवाली के बाद, उस अमावस्या के बाद में इसको प्रोवाइड कर दें, इस यंत्र को और इस शंख को उस देवता को या उस नदी में या तालाब में करके कहें कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये साधना की है वो साधना को सफलता मिल जाए। दूसरी बात, इसमें जिस दीपक में पहली बार आपने प्रयोग किया है उस दिन वही दीपक आप नहीं आएंगे, तो फिर नए दीपक लाने पड़ेंगे, 3 दिन फिर नए दीपक लाने पड़ेंगे। और बाजार में दीपक मिलते हैं बहुत, अब दिवाली की रात को बहुत दीपक मिल जाएंगे, नई कटोरी होगी, कटोरी दीपक होंगे, जो कुछ भी होगा, मिट्टी का दिया होगा, सब दीपक के पत्ते पर होगा, मगर 108 दीपक प्रदर्शित करने पड़ेंगे, चारों तरफ घुमा सकते। मैंने आपको सारी विधि समझा दी है, मंत्र सीधा है, विधि इससे भी ज्यादा सीधी है, लगती आपको कठिन थोड़ी है, और थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई तकलीफ हो, मैं आपके पास आके बैठ जाऊंगा, जो मेरे साथ चित्र होगा, मैं खुद आपके साथ बैठ जाऊंगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर सफलता नहीं मिलेगी, जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ और नवरात्रि के अवसर पर बोल रहा हूँ और ब्राह्मण होकर बोल रहा हूँ, आपके गुरु होकर बोल रहा हूँ, किसी हालत में आप असौंदर्य रहित नहीं हो सकते, किसी आत्मा नहीं हो सकती, किसी आदमी नहीं हो सकती। मैं आपको फिर एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस प्रयोग को करके देखें कि आज के युग में भी ऐसे प्रयोग कितने विचक्षण है, कितने विलक्षण है, अपने कितने प्रभाव युक्त है और कितने तेजस्विता युक्त है, वो आप कर सकते हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। रजस्वला समय में नहीं करे, इसके अलावा अमावस्या जब भी आवे उस अमावस्या के वो रात्रि करे और 3 रात्रि को करे। पुरुष भी कर सकता अलग कमरे में, स्त्री कर सकती अलग कमरे में, तो जरूरी पति पत्ना बेटा बेटी सब मिला करके एक साथ पूर्ण किया, लोग एकदम एकदम को उड़ा लिया, तो लड़कियों कर देते एक से काम क्या होगा, एक भी पत्तू लिया, 5 पत्तू लिया, तो पूरा करके ऐसा नहीं हो सकता। एक लोग एक स्त्री करेगा, न पत्नी है न पुत्र है, कोई अलग है ही, आप हैं तो आप हैं, आपको प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करना है। फिर मैं एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आपको सफलता मिले और पूर्ण सफलता मिले, जैसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। साथ मुझे उत्तर पूछ लें, उसके बाद भी आपके रिफ्लेक्ट मिले तो आप मुझे पूछ लें, मैं कल यहाँ हूँ और आगे और भी जिंदा हूँ आपके सामने, यदि 50 60 7 हूँ, आप जिंदा होती है।